हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है बच्चों लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी अन अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं कुछ मेरा एक्सपीरियंस और साथ ही साथ कुछ मेरी सलाह जो बच्चों को मैं प्रिपरेशन के समय देता हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं बच्चों, सुपर वैल्यूएबल टिप्स फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन। हाँ दोस्तों, आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप इन वैल्यूएबल टिप्स को फॉलो करते हो। अगर हाँ, तो आप समझ जाओ कि अपनी मंजिल दूर नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज्यादा ना लंबा लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत एक शायरी के साथ करना चाहूंगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। किसी शायर ने खूब कहा है, निगाहों में मंजिल साफ थी, निगाहों में मंजिल साफ थी, बार 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 गिरे, मगर गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे, मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। तो हाँ दोस्तों, आप वही चिराग हो जो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में भी अपने आप को एकदम स्ट्रांग और एकदम पावरफुल बनाते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज्यादा ना लंबा लेते हुए फटाफट अपने टॉपिक पे आता हूं। बच्चों, मेरा नाम कृष्णा कुमार यादव है और दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 6+ ईयर का एक्सपीरियंस है बच्चों। और वही एक्सपीरियंस मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी टिप और दूंगा। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के बारे में नहीं जाना है, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। खासकर मैं गेट और ईएससी की अगर बात बोलूं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे 25,000 रुपीज में। और कोड अगर लगाते हैं आप LIVEKK तो आपको ये कॉस्ट 22,500 पहुंचती है। और अगर आप लोग सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं तो आप 24 मंथ का प्लान कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट है बच्चों 30,000। और अगेन आप इसमें कोड लगा सकते हैं LIVEKK और कॉस्ट पड़ेगी आपको 27,000। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो क्यों खास है। आप जानते होगे बच्चों, ये है क्या? आप जानते होगे ये है क्या? क्योंकि मैंने इसकी ऊंचाई लिख दी है तो इससे ही समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा है और ये आपके पास वर्ल्ड का सबसे टॉपेस्ट पीक है जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, कहीं दिल में एक डर तो आता है कि इतनी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए कितनी मेहनत और कितनी प्रिपरेशन लगती होगी। मगर दोस्तों, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन हो। हर वो चीज यहां पर जो है वो सब पॉसिबल है। तो बच्चों, ऐसे ही दो व्यक्ति जिन्होंने ये चीज करके दिखाई और बिना उस समय तो आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पर उनके पास कोई साधन भी नहीं थे इतने ज्यादा जितने आज जो इस समिट को रीच करते हैं या जो अचीव करते हैं उनके पास इसके साधन ज्यादा है। तो बच्चों, 1953 एडमुंड हिलैरी एंड तेंजागी नॉर्वे, ये दो शख्स ऐसे थे जिन्होंने इस पीक पर पहुंच के अपना नाम रोशन कर दिया। तो दोस्तों, जो आज हमारे लिए डिफिकल्ट है, जो आज हमें लगता है कि ये डिफिकल्ट है, वो उन्होंने 1953 में ही कंप्लीट कर लिया। ऐसा ही एक शख्स और बच्चों, आपा शेरपा। आपा शेरपा, आप सोच नहीं सकते, इस आदमी ने बच्चों इस पीक को 21 बार चढ़ा है। 21 बार। इस शख्स की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपा आपा का मतलब है बच्चों लव बाय ऑल, सभी से प्यार पाने वाला। दोस्तों, ये जब बहुत छोटे थे तो इनके माता पिता ये चाहते थे कि ये स्कूल जाएं, ये पढ़ाई करें। मगर इनकी चाहत ये थी कि ये पोर्टर बने। पोर्टर का मतलब जो पर्वतों पे सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है बच्चों, उसे पोर्टर बोलते हैं। तो ये चाहते थे कि पापा, मुझे पता है कि आप भी पोर्टर हो और आप भी इससे पैसे कमाते हो, मैं भी इससे पैसे कमाऊंगा। मगर उनके माता पिता बस ये बोलते थे कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी मजबूरी है। हम ये चाहते हैं कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। आपा की लाइफ में चुनौतियां कम नहीं थी। आपा 6 घंटे पैदल चलते थे। आपा 6 घंटे पैदल चलते थे
उसके बाद वो स्कूल पहुंचते थे और स्कूल पहुंचते पहुंचते उन्हें भूख और थकावट हरा देती थी और उसके बाद भी वो हार नहीं मानते थे, अपनी पढ़ाई करते थे। दोस्तों, हमारे सामने तो सारी सुविधाएं अवेलेबल है, हमें घर बैठे सब कुछ मिल जाता है, मगर तो भी हम हार मान जाते हैं। मगर यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने चुनौतियां ज्यादा है, मगर उसके बाद भी वो हार नहीं मानते। तो यही वो नाम है आपा शेरपा। मगर इनके संग एक समस्या घट गई। जब इनकी उम्र 12 साल हुई तो इनके पिताजी गुजर गए। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं था कि ये अब पढ़ सके। इन्होंने पोर्टर का काम स्टार्ट कर दिया और पोर्टर का काम स्टार्ट करा और अपनी फैमिली को संभाला। और फिर इन्होंने एक दृढ़ निश्चय लिया कि मैं ये जो काम करूंगा, ये काम अपने लिए नहीं करूंगा, ये काम मैं यहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये काम करूंगा। तो इन्होंने बहुत बड़ी फाउंडेशन बनाई और बच्चों उस फाउंडेशन के थ्रू वो वहां पर रूरल एरिया में नॉलेज को शेयर करते हैं। उन्होंने स्कूल्स बनाए, टीचर्स बनाए, टीचर्स को सैलरीज भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ वहां पर बच्चों को हॉट मील्स भी दी जाती है। तो दोस्तों, यह है वो शख्स जिन्होंने 21 बार इस समिट को अचीव किया है। अब बच्चों, क्या लगता है यह एवरेस्ट अभी भी बड़ा है? अब देखो बच्चों, एज पर हिमालयन डेटाबेस रिपोर्ट, there have been 9159 successful summits climbed by 5294 people. अब सोच लो दोस्तों, जब दो ने किया, फिर उसके बाद एक ने 21 बार किया और फिर उसके बाद 5294 लोग इस समिट को चढ़ चुके हैं। और कितनी बार? 9159 बार। तो अब सोचो बच्चों, कोई भी लक्ष्य बड़ा हो सकता है। लक्ष्य बड़ा और छोटा चाहत के कंपैरिजन में होता है। आपकी चाहत अगर बड़ी है तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, सारे लक्ष्य छोटे पड़ जाते हैं। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि बच्चे लोग सबसे ज्यादा यही चीज फेस करते हैं। वो सोचते हैं कि सर, मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, मैं चीजों को टालता हूं। हाँ दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है चीजों को अवॉइड करना, टालना, आगे तक ले जाना। तो ये समस्या हर एक स्टूडेंट के साथ आती है, क्योंकि हमारा जो गोल होता है बच्चों, वो एक लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल नहीं है कि हाँ सर आज उठना है और सुबह दौड़ के आना है 5 किलोमीटर, मैं दौड़ के आ जाऊंगा बस। नहीं बच्चों, आपका जो गोल है वो एक ड्यूरेशन लेगा, वो एक ड्यूरेशन लेगा। तो सेम चीज बच्चों, मैं आपको एवरेस्ट के बारे में बताता हूं। एवरेस्ट की समिट पर पहुंचने वाले लोग सिर्फ एक दिन में तैयार नहीं होते हैं। उन्होंने कई सारे पर्वतों पे इसकी प्रैक्टिस बार बार करी होती है, क्योंकि एवरेस्ट सबसे बड़ा पीक है बच्चों। तो इसी के बारे में बता दूं बच्चों, इस पीक पर पहुंचने के लिए कम से कम आपको 2 महीने की प्रैक्टिस, 2 महीने लग जाते हैं यहां से। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही अचीव कर जाओगे इसे, आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहां पे देख रहे होगे फिगर के अंदर कि आपके पास बेस कैंप, कैंप 1 है, कैंप 2 है, कैंप 3 है, कैंप 4 है और उसके ऊपर है बच्चों समिट। तो इसका मतलब है यहां पर ये लोग एक दिन में इस पूरे पाथ को फॉलो नहीं करते हैं, ये इसे ब्रेक करके स्टार्ट करते हैं और ब्रेक करके सीखते हुए इस पीक पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, क्या हम हमारे लक्ष्य को ब्रेक नहीं कर सकते? क्या छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे लर्निंग को नहीं बांट सकते? यही चीज हमें करनी होती है। चाहे कोई भी एग्जाम हो बच्चों, कोई भी एग्जाम हो, आपको अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रिपरेशन को माइक्रो प्रोडक्टिविटी देनी है। क्योंकि जब आप छोटे टास्क को अचीव कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, और जब ये छोटा छोटा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है तो आपके अंदर एनर्जी डबल हो जाती है। कैसे? आप देखो बच्चों, एक लाइन दिख रही होगी 8000 मीटर की, 8000 मीटर की। आप जानते हो बच्चों, ये बेस कैंप से कैंप 4 तक पहुंचने में काफी टाइम तो लगेगा, मगर आपकी बॉडी धीरे धीरे प्रैक्टिस करती है और वहां पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत कम होते जाता है। और ये डेथ जोन है बच्चों, 8000 मीटर के ऊपर डेथ जोन है। यहां पर ऑक्सीजन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, और टेम्परेचर -36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब आप ये बेस कैंप से कैंप 4 तक जाते हैं तो आपकी बॉडी यहां पर हैबिचुअल होने लगती है धीरे धीरे लो ऑक्सीजन पे। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपनी चीजों को टालना कम कर सकते हैं। सिर्फ कैसे?
आपको ये करना होगा कि आप अपने बड़े से टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर आपने इसे पार्ट में डिवाइड कर लिया, डेफिनेटली बच्चों आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और डेफिनेटली आप अपनी कभी भी चीजों को टालोगे नहीं, क्योंकि हम टालते ही इसलिए हैं क्योंकि हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरी सुपर वैल्यूएबल टिप आपके लिए, रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू अचीव योर गोल। दोस्तों, आपको ये बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि आपने ये शुरू क्यों किया था। हो सकता है ये आपका गोल एक किसी पर्पस को लेके हो। सबका पर्पस अलग अलग हो सकता है। किसी का फाइनेंशियल हो सकता है, किसी की चाहत होती है कि मुझे यही करना है, किसी का ये होता है कि मुझे दुनिया को दिखाना है, किसी का ये होता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों, पर्पस सबका अलग है, मगर अल्टीमेट गोल एक ही है कि आपको वो पर्टिकुलर जॉब पानी है। तो हो सकता है बच्चों आपके पर्पस अलग हो, मगर ये पर्पस के अंदर जितनी बुनियाद और जितनी ताकत होती है, उतनी ताकत के साथ आप अपने गोल को अचीव करते हो। और यही चीज आपको कुछ नहीं करना है, एक स्टिक पैड पे आप उसे लिखो और बच्चों अपने टेबल पे चिपका दो। अपने टेबल पे चिपका दो, अपने टेबल के सामने चिपका दो, ताकि आप लोग ये देख सको कि हां, आप ये चीज कर क्यों रहे हो। क्योंकि ये आपको एनर्जी देगा बच्चों, आपकी एनर्जी कम नहीं होने देगा। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन एक दिन की नहीं है मेरे लाल, आपकी प्रिपरेशन एक लॉन्ग ड्यूरेशन की है। नेक्स्ट सुपर वैल्यूएबल टिप क्या है सर? फॉलो 4D। बच्चों हाँ, फॉलो 4D। आपको 4D को फॉलो करना पड़ेगा। अब सर ये 4D है क्या? क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि हमारी प्रिपरेशन में कई सारी चुनौतियां आती हैं, कई सारे काम आता है। एक काम नहीं है हमारे पास, हम मल्टीपर्पज बनना चाहते हैं कि सर मैं दूसरे काम भी कर लूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा। मगर बच्चों, मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे आप लोग अपने काम को बाइफरकेट करें, ताकि आप अपने गोल को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दें, अपने टारगेट को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दें। तो पहला डी है बच्चों, डू इट। डू इट इसका मतलब एक ऐसा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे टाइम में डिले नहीं करा जा सकता, उसे आपको अभी करना है और आज ही करना होगा। तो बच्चों, आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी वाला वर्क जो है वो यही है कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को टालोगे नहीं, उसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। उसके आगे जो होगा उसे क्या करना है वो मैं नेक्स्ट 3 स्टेप में बताने वाला हूं। तो इसे टालना नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और इसके लिए टाइम बाउंडेशन है हमारे पास, और हमें फिक्स है कि अभी करना है और अभी ही करना है। सेकंड थिंग बच्चों, डिले इट। नो डाउट हमारी लाइफ में कई सारे ऐसे काम भी आते हैं जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं, मगर मैं उन्हें डिले कर सकता हूं, उन्हें हाँ कुछ दूसरे टाइम पे अचीव कर सकता हूं। आप जानते होंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमें घर का ही कुछ सामान लाना है, मगर हाँ ये जरूरी नहीं है कि अभी हम उसे लेके आए, हम उसे शाम में भी ला सकते हैं। तो बच्चों डिले इट, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, मगर डिले कर सकते हैं। तो बच्चों ये चीज जरूर करें ताकि आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन ना हो। नेक्स्ट डी क्या है सर? डेलीगेटेड। कुछ काम ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें आपकी जरूरत नहीं है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, लेट अस सपोज आपका दोस्त है, आपके दोस्त को कोई वर्क है और वो बोलता है कि चल भाई तू भी चल दे मेरे साथ। आप जानते हो कि आपको या आपकी जगह कोई और भी जा सकता है, या वो दोस्त किसी और दोस्त को भी ले जा सकता है। तो बच्चों डेलीगेटेड, डेलीगेटेड उसे बोल दीजिए कि भाई मेरा भी इंपॉर्टेंस जो है वो है इंपॉर्टेंस डू इट का। तो मैं इसे टालना चाहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उस काम को अभी करूं बच्चों। नेक्स्ट डी क्या बोलता है सर? नेक्स्ट डी बोलता है डंप इट। बच्चों कई सारे ऐसे काम आते हैं जो हमारी लाइफ में डंप कर देना चाहिए, उनकी जरूरत नहीं है यार। अभी जब मेरी प्रिपरेशन चल रही है, जब मेरी तैयारी चल रही है, जब मुझे उसको ध्यान नहीं देना है, सो जस्ट डंप इट यार। क्योंकि मैं जानता हूं उसका ना कोई इंपॉर्टेंस है और ना कोई टाइम रिलेवेंस है, अभी मैं बाद में भी कर सकता हूं। तो जस्ट डंप इट बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैल्यूएबल टिप क्या है आप लोगों के लिए? तो बच्चों नेक्स्ट वैल्यूएबल टिप है प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट। कई बच्चे रैंडमली पढ़ना चालू कर देते हैं। अरे सर मुझे स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, मैं ये पढ़ लेता हूं। अरे सर मुझे सोम समझ में आ रहा है, मैं ये पढ़ लेता हूं। मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं वो पढ़ लेता हूं। नहीं बच्चों, अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको उसे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा ही होता है कि आपको
जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और उसी का वेटेज एग्जाम में ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों गेट और ईएसी के सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन की, तो वहां पर सॉइल और एनवायरनमेंट बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं और बच्चों को डिफिकल्ट भी लगते हैं, मगर उनका वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर मैं एक सलाह दूंगा बच्चों, ईट द अगली फ्रॉग फर्स्ट। हाँ भाई, जो डिफिकल्ट है उसे ही सबसे पहले कंप्लीट कर दो। जो सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगता है सबसे पहले उसे अचीव करो बच्चों, क्योंकि अगर बाद में कोशिश करोगे तो उसे टाइम भी कम मिलेगा और साथ ही साथ आपके लिए वो डिफिकल्ट था और डिफिकल्ट बन जाएगा और फिर आप उसे और ज्यादा डिले करते जाओगे और ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करते जाओगे। तो बच्चों, ईट द अगली फ्रॉग फर्स्ट। और एक चीज मैं बोलूंगा, गिव मोर टू गेट मोर। इसका मतलब, अगर आपको जैसा लगता है कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है और इसका वेटेज भी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा टाइम उसी को दो। सबसे ज्यादा टाइम उसी को दो। गिव मोर टू गेट मोर। तभी जाको आपके पास वहां पर मार्क्स ज्यादा अचीव हो सकेंगे। नेक्स्ट सुपर वैल्यूएबल टिप सर आपके लिए क्या है? नेक्स्ट सुपर वैल्यूएबल टिप है बच्चों आपका बैकबोन। और बैकबोन है बच्चों आपके रिवीजन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। यही आपके बैकबोन्स है। और सबसे बड़ा इशू कहां आता है ना, सबसे बड़ा इशू यह आता है बच्चों कि काफी बच्चे स्टार्टिंग में सब कुछ कवर कर लेते हैं, थ्योरी पोर्शन पूरा कवर कर लिया सर, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज को मुझे पढ़ना चाहिए इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नो डाउट सिलेबस तो बहुत बड़ा है। तो बच्चों, आपका जो रिवीजन होगा ना उसकी बैकबोन होती है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। बच्चे इस चीज को मिस करते हैं और लास्ट में कवर करते हैं और रैंक्स आती है पीछे। सबसे बड़ा इशू ये होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों कि आप अपने पीवाईक्यूज को अभी से प्रिपरेशन के साथ ऐड कर दें, ताकि आपकी बैकबोन वीक ना हो बच्चों रिवीजन के समय। क्लियर है? तो बच्चों, मैं यहीं पर आपको एक बात और बोलना चाहूंगा। इस बात को हमेशा दिल में बना के रखना और इस बात को हमेशा सोचते हुए रखना कि मुझे तो पढ़ना है और आगे बढ़ना है और नहीं रुकना। मुझे मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है बच्चों। तो दोस्तों, मेरी ये टिप्स, ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मैंने बच्चों को सलाह दी है इतने सालों से और बच्चों को कहीं ना कहीं इनसे रिजल्ट मिला है। और होप सो बच्चों, इन टिप्स से आपको भी फायदा हो। अगर आपके दिल में जरा सी भी चिंगारी मेरे इस वीडियो से लग जाए तो मेरे दिल को संतुष्टि मिलेगी। तो दोस्तों, मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि काफी बच्चों को फायदा हो सके और उन्हें एक एनर्जी मिल सके। और साथ ही साथ बच्चों, मैं एक शॉर्ट में आइडिया आपको वापस से दे दूं। अगर आप अनअकैडमी पे आना चाहते हैं तो आप गेट और ईएससी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो गेट और ईएससी के बच्चे हैं वो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। 12 मंथ का जो प्लान होता है बच्चों 25,000 है। अगेन कोड लगा सकते हैं और कॉस्ट 20,500। और अगेन बच्चों, अगर हम 24 मंथ की बात करते हैं तो 30,000 की कॉस्ट होती है और लाइव के कोड लगाएंगे वापस से आपको कॉस्ट पड़ेगी 27,000। तो दोस्तों, मैं यही बोलूंगा कि आप हमेशा ये ध्यान रखना कि मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है और कभी नहीं रुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा लूंगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए बच्चों ऐसे ही वीडियो और ज्यादा लेके आ सकूं जो आपको बहुत अच्छी टिप्स देकर सकें और आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सके। So love you all. Thank you so much for your